फैसलाबाद गोकुआल के रहायशी मियाँ उमर दिलशाद, मियाँ उस्मान दिलशाद, मियाँ अब्दुर्रहमान दिलशाद ने फैसलाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि एसपी मदीना टाउन और थाना मिल्लत टाउन पुलिस की जानिब से उनके और उनके भाइयों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करके इन्हें थाना मिल्लत टाउन पुलिस की तरफ से मुसलसल हरासा किया जा रहा है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस बेबुनियाद इल्ज़ामात की आड़ में आए रोज़ इनके घरों पर छापे मारती है और कीमती अशिया जब्त कर लेती है। ख़वातीन और बच्चों के साथ बदतमीज़ी भी की जाती है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी अज़ाब बन चुकी है। मज़ीद उन्होंने कहा कि हमारी वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और दीगर आला हुकाम से अपील है कि इनके साथ होने वाले ज़्यादतियों का फौरी नोटिस लिया जाए और एक गैर जानबदाराना कमेटी तश्कील देकर इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। और इन्हें कहा कि अगर पुलिस ने इन्हें और इनके ख़ानदान को बेजा तंग करना बंद ना किया तो वो CPO ऑफिस के सामने अपने बच्चों समेत खुद सोजी करने पर मजबूर हो जाएंगे। इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ के बाद मैं बाकायदा तौर पे इंशाल्लाह जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं मैं उन सबको फिर अदालत में लाऊंगा और इंशाल्लाह फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं किसी का ये मैं बता दूं सबको कि हमारे अंदर एक अगर खौफ है तो वो अल्लाह का खौफ है और हम कानून के पाबंद हैं। अगर कानून की पाबंदी के बावजूद हमें ब्लैकमेल और हरासा किया जा रहा है तो फिर ये गलत होगा और इंशाल्लाह हम जो भी दाती या हमें कोई हाई अफ्स का हवाला करना पड़ा, आज पंजाब साहब से गुजारिश है तो इस मामले की इजाज़त इंक्वायरी कराएं और इंडिपेंडेंट JIT बनाएं। ये मामला छोटा नहीं है, ये लोग जब मजबूर हो गए हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी बेचारे बार मजबूर हो गए, अल्लाह जान यकीन करे चले कोई बात। आप अगर हम इस नहज पे आ गए हैं कि आज हम एक मैसेज दे रहे हैं और इससे बड़ी इंसाफ की दुहाई कोई नहीं हो सकती कि आज हम खुद अपने आप को कटारे पेश कर रहे हैं कि आए SSP लेवल का बंदा ऑफिसर कोई भी CPO साहब कोई आज़ादा इंक्वायरी बना दें, कमेटी बना दें, हम इंशाल्लाह पेश होंगे और इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि हमारा कोई ज्ञान नहीं है, हमारी कोई वारदात नहीं है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई हमारे खिलाफ सबूत है तो वो सामने लाएं। दोस्तों दीगर इन शरीफ लोगों को जो कारोबार करते हैं, अपने काम करते हैं, तंग ना किया जाए। अब सब दोस्तों को बहुत शुक्रिया। अच्छा आप देख सकती हैं मैं वहाँ 21-22 साल से मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, मेरा मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। मैं आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह से ज़रूरी है कि पुलिस हमारे घर में आए दिन रेड कर रही है, हमारे घरों में वो हमारे घर की चार दीवारी पामाल कर रही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ उनसे कि वो क्या चाहती है हमसे, हमारा कसूर क्या है, हमारी गलती क्या है। मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मेरे भाई उन्होंने अपने बाजार का काम चलता है, मवेशी मंडियाँ माल मवेशी रखा हुआ है, उनका प्रॉपर्टी का काम है, हमारा अपना काम कर जिसका कुदरत में मेरी जान है, मुझे अपने चारों बच्चों की कसम है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम फेस करते हैं अपनी हर बात को, हमें बुलाएं, हमारी इंक्वायरी करें, हमें इंटरोगेट करें। ये कोई तरीका है कि आप हमारे घर में रेड करते हैं और 15-15 टल्ले हमारे घर में, ये क्यों है, क्या ज्यादती नहीं है तो क्या है। और ये हमारे पास वीडियो मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। पुलिस घर में आई है, घर की आके वो फ्रिज खोल के वो वहाँ से फ्रूट खा रही है, ठीक है। हमारा 70,000 रुपये निकाल के ले गई है, सेव में से जेवर ले गई है, मोबाइल ले गई है। ये वीडियो मौजूद है CCTV कैमरे पे। घर जैसे इनका अपना घर है, ऐसे मोटरसाइकिल निकाल के लेके जा रही है जैसे अपना घर है। मेरे भाई को एक दिन पहले हॉस्पिटल में दाखिल था, इसके एक्सीडेंट हो गया। घर की इज्जत को चार दीवारी को कमाल भी कर रहे हैं और बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी कसूर के घर में आके रेड करती है। और 15-15 पुलिस वाले 15-15 डाले और